Hello everyone. Welcome to all of you in our online chemistry classes for BSc third sem. Let's start. BSc third sem organic chemistry syllabus have alcohols and epoxides, phenols, UV spectroscopy and carboxylic acid and acid derivative. First we will study and discuss about alcohols. Alcohols होते क्या हैं, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है. In today's lecture we will study about introduction of alcohols. Introduction में हम क्या क्या पढ़ेंगे? Definition of alcohols, classification of alcohols, structure of alcohols and naming of alcohols. Alcohols. Now what are alcohols? Alcohols are the organic compounds having general formula ROH, where R stands for the alkyl group and OH is the functional group of alcohols. Now how we can define alcohol? अल्कोहल को डिफाइन करने से पहले अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, हमारे पास कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है लाइक RH. अगर हम यहाँ से H को रिमूव कर देते हैं और OH को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? ROH. यानी कि alcohols are the derivative of aliphatic hydrocarbon in which hydrogen is removed and or we can say hydrogen is replaced with hydroxyl group or OH groups. एंड अल्कोहल्स के कुछ कॉमन एग्जांपल यहाँ दिए गए हैं जैसे कि इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. इन सबको हम अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज करते हैं या यूज होते हुए देखते हैं. जैसे कि इथाइल अल्कोहल इन सैनिटाइजर एंड वाइन, मिथाइल अल्कोहल लाइक स्प्रिट अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को हम कहाँ यूज करते हैं? एज ए स्किन क्लींजर. अब हमें अल्कोहल्स की केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए उसकी क्लासिफिकेशन को स्टडी करना होगा कि अल्कोहल्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. अल्कोहल को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? अल्कोहल्स को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन ए सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. अगर हमारे किसी मोलिक्यूल में एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, अगर हमारे किसी मोलिक्यूल में एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. फॉर एग्जांपल मीथेनॉल एंड इथेनॉल. नेक्स्ट इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल. डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं? वो मोलिक्यूल जहां हमारे पास दो OH ग्रुप प्रेजेंट हों, वो मोलिक्यूल जहां हमारे पास दो OH ग्रुप, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हों. फॉर एग्जांपल CH2OH, CH2OH, दो OH ग्रुप प्रेजेंट है यानी कि ये क्या है? एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल. इसका नाम क्या है? इथाइलिन डाइऑल या फिर ग्लाइकोल. नेक्स्ट इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल. ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल जहां हमारे पास तीन OH ग्रुप प्रेजेंट हो. फॉर एग्जांपल CH2OH, CH2OH एंड CH2OH. ग्लिसरॉल, दिस इज ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल क्या होते हैं? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल. नेक्स्ट इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं? वो अल्कोहलिक मॉलिक्यूल जहां हमारे पास तीन से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो, वो मॉलिक्यूल जहां हमारे पास तीन से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हो. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? CHO, CHOH4, CH2OH. दिस इज ग्लूकोज. ग्लूकोज इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. अब हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि किसी भी कार्बन के साथ एक से ज्यादा OH ग्रुप अटैच नहीं होने चाहिए. एक पर्टिकुलर कार्बन के साथ एक से ज्यादा OH ग्रुप अटैच नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ऐसा होने पर हमारा मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? अनस्टेबल. अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या होगा? स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड. क्या मिलेगा? एल्डिहाइड. हमारे सिलेबस में सिर्फ हमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स को स्टडी करना है. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि वो अल्कोहल्स या वो मॉलिक्यूल जहां हमारे पास एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को फर्दर दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है. वो दो कैटेगरी क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम अटैच्ड विद OH ग्रुप. यानी कि हमारे OH ग्रुप के साथ जो कार्बन एटम अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है.
हमारे OH ग्रुप के साथ जो कार्बन एटम अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चलेगी हमें, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है सभी, तो ये क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कि अगर इसके पास चारों सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है तो यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज। कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड है तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज। कार्बन के साथ अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारा कार्बन एटम क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज एंड sp3 हाइब्रिडाइज। अब हम स्टडी कर रहे थे क्लासिफिकेशन को, क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे कि OH ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसी बिहाफ पे हमारा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने का क्या मतलब है कि उसके साथ सभी बाकी 3 सिंगल बॉन्ड हैं, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने का क्या मीनिंग है, हमारे OH ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच्ड है वो एक डबल बॉन्ड बनाता है। इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कि इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम या एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये दो कैटेगरी हैं, कैटेगरी फर्स्ट एंड कैटेगरी सेकंड। कैटेगरी फर्स्ट को फर्दर कैटेगराइज किया गया, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया, जनरल एलिफेटिक एल्कोहल्स, एलाइलिक एल्कोहल्स एंड बेंजाइलिक एल्कोहल्स। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को 2 कैटेगरी में डिफाइन किया गया, विनाइलिक एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। अब हम शुरुआत करते हैं जनरल एलिफेटिक एल्कोहल से। फर्स्ट कैटेगरी क्या थी हमारे पास, जनरल एलिफेटिक एल्कोहल्स। जनरल एलिफेटिक एल्कोहल्स क्या होते हैं, वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स जहां हमारे पास OH के साथ जो कार्बन अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, यानी कि अगर हम कंसीडर करें R1 R2 R3 तो ये हमारा क्या है, एक जनरल एलिफेटिक एल्कोहल। हमें ये ध्यान देना होगा कि ये कार्बन हमारा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसी को फर्दर 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, या फिर हम कहें कि 1 डिग्री जनरल एलिफेटिक एल्कोहल, 2 डिग्री जनरल एलिफेटिक एल्कोहल एंड 3 डिग्री जनरल एलिफेटिक एल्कोहल। 1 डिग्री जनरल एलिफेटिक एल्कोहल क्या होते हैं, अगर हमारे पास हमारा कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, या फिर हम कहें कि R1 इज ए एल्काइल मोइटी एंड R2 R3 आर हाइड्रोजन, R2 R3 आर हाइड्रोजन। सेकेंड डिग्री में क्या होगा, हमारा ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है तो ये क्या होगा 2 डिग्री, और R3 यानी कि H फर्दर ये 2 कार्बन मोइटी से अटैच्ड हो और एक हाइड्रोजन एटम यानी कि 2 डिग्री। 3 डिग्री जनरल एलिफेटिक एल्कोहल्स क्या होते हैं, अगर हमारे पास ये तीनों R1 R2 R3 एल्काइल मोइटी हो, यानी कि हमारा कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो हम कहेंगे टर्सरी जनरल एलिफेटिक एल्कोहल, टर्सरी जनरल एलिफेटिक एल्कोहल। फॉर एग्जांपल अगर हम इथेनॉल का एग्जांपल लेते हैं, इथेनॉल या फिर इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 OH। अब हमारा OH के साथ जो कार्बन अटैच्ड है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, और ये फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, तो यानी कि ये क्या है 1 डिग्री जनरल एलिफेटिक एल्कोहल। अगर हम इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देते हैं एल्काइल मोइटी से तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री जनरल एलिफेटिक एल्कोहल। इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं एल्काइल मोइटी से तो हमारे पास क्या होगा 3 डिग्री या फिर टर्सरी जनरल एलिफेटिक एल्कोहल, क्योंकि हमारा कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल क्या होते हैं, अगर हमारा OH के साथ अटैच्ड जो कार्बन है वो इसके पीछे एक और कार्बन से अटैच्ड हो जो डबल बॉन्डेड है, यानी कि ये फर्दर एक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड है। चलिए इनकी वैलेंसी पूरी करते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ये अमूमन हम मान लेते हैं कि कार्बन से ही अटैच्ड है यानी कि CH2। वैलेंसी इज कंप्लीट।
दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल क्यों किस कैटेगरी में आते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, क्योंकि एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसके अलावा जो OH के साथ कार्बन अटैच्ड है वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइड। ऐसे ही हम यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी को डिफाइन कर सकते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? क्योंकि कार्बन फर्दर एक कार्बन से जुड़ा, यानी कि प्राइमरी। अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हम एल्काइल मोइटी से, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। दोनों कार्बन को, दोनों हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं तो यानी कि हमारा कार्बन फर्दर 3 कार्बन मोइटी के साथ अटैच्ड है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल। थर्ड कैटेगरी हमारे पास क्या आती है? बेंजाइलिक एल्कोहल, यानी कि हमारा OH मोइटी किसी बेंजाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड हो। बेंजाइल मोइटी क्या होती है? ये दिस इज बेंजाइल मोइटी। दिस इज बेंजाइल मोइटी। फिर से ड्रॉ करते हैं हम। दिस इज अवर बेंजाइल मोइटी। अगर इसके साथ एक OH ग्रुप अटैच्ड है तो हम कहेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल। कैसे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है क्योंकि एक OH मोइटी अटैच्ड है, और जिस कार्बन के साथ ये अटैच्ड है वो क्या है हमारे पास? sp3 हाइब्रिडाइड। sp3 हाइब्रिडाइड। अगर ये OH यहाँ अटैच्ड होता तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये कार्बन हमारे पास क्या है? sp2 हाइब्रिडाइड। ये कार्बन हमारे पास क्या है? sp2 हाइब्रिडाइड। और ये कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइड। जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री जनरल एलिफेटिक एल्कोहल्स एंड एलाइलिक एल्कोहल्स, ऐसे ही हम यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। ये किसका एग्जाम्पल है? सिंपल, अगर हमारे पास इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हो तो 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। अगर इसी कार्बन के साथ एक एल्काइल मोइटी अटैच्ड हो, यानी कि हमारे इस कार्बन पे क्या है? 2 कार्बन अटैच्ड हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2nd डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। इस हाइड्रोजन एटम को भी रिप्लेस कर दे अगर एल्काइलिक मोइटी से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी क्या थी? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स की। नेक्स्ट कैटेगरी थी हमारी कि हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइड है। अब यहाँ हम देख सकते हैं हमारे कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड अटैच है, इसलिए हमारा ये कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइड। एक बार रिमाइंड करते हैं कि अगर हमारे कार्बन के पास सब सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइड। कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड अटैच है तो ये क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइड। कार्बन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या होगा? sp हाइब्रिडाइड। अब हमारे पास इस कार्बन के पास क्या है? एक डबल बॉन्ड अटैच है, इसलिए हमारा ये कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइड। इसकी 2 क्लासिफिकेशन फर्दर की गई है। पहली क्या है? विनाइलिक अल्कोहल एंड सेकंड वन इज फिनोल। विनाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं? वो अल्कोहल जहां हमारे पास विनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। विनाइल ग्रुप क्या होता है? फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH। दिस इज अवर विनाइल ग्रुप। दिस इज अवर विनाइल ग्रुप। और अगर इसी कार्बन के साथ हम एक OH ग्रुप अटैच कर देते हैं तो हमारा ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? विनाइलिक अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल। अब इधर देखते हैं हम, हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। sp2 क्यों है? क्योंकि ये एक डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है इसकी? फिनोल्स। फिनोल्स क्या होते हैं? फिनोल्स हमारे साथ ये होगा। फिनोल्स के बारे में हम आगे भी स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ देखो ये कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड अटैच्ड है। इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड अटैच्ड है, इसलिए ये किस कैटेगरी में आएगा? वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स जहां पर हमारा OH ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड हो। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल्स के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल स्टडी करने के लिए हम एक सिंपल सा मॉलिक्यूल लेते हैं, मीथेनॉल। मीथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? CH3OH। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3OH।
इस मॉलिक्यूल में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास है sp3, ऑक्सीजन की क्या होगी, लेट्स रिमाइंड। हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। कार्बन के पास कितने बॉन्ड पेयर हैं, कार्बन के पास हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर हैं। कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होते हैं अमूमन, इसलिए इसके टोटल सम कितना हो गया 4 यानी कि कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। ऐसा ही हमने लिखा है, कार्बन हमारे पास क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइज। ऑक्सीजन के पास क्या होता है नॉर्मली, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इसने यूज किया हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग में, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए 4, यानी कि 2 लोन पेयर पेंडिंग है। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने ऑक्सीजन के साथ 2, लोन पेयर कितने हैं 2, टोटल सम हो गया 4, यानी कि ऑक्सीजन भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इधर ऑक्सीजन हमारा क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो तो स्ट्रक्चर क्या होगा टेट्राहेड्रल, स्ट्रक्चर क्या होगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और हमारे मिथेनॉल का स्ट्रक्चर भी ऐसा होगा, क्योंकि ये इसका जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन वो क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन क्यों, यहाँ पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं, इसी वजह से इसका बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है 108.9 डिग्री पर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एंड ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इसी वजह से हमारा बॉन्ड एंगल कितना रिड्यूस हो गया 108.9 डिग्री। मिथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल का स्ट्रक्चर बिल्कुल वाटर मॉलिक्यूल की। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, यानी कि हम अल्कोहल्स की नेमिंग कैसे करते हैं। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि नेमिंग हम 3 तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट इज कॉमन नेम, सेकंड इज कार्बिनोल सिस्टम एंड थर्ड वन इज IUPAC सिस्टम। सबसे पहला क्या है कॉमन नेम। कॉमन नेम में हमें क्या करना होगा, पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो है हमारे पास अल्कोहल्स का जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होगा वहां से हम -N यानी कि उसमें से N को रिमूव करेंगे एंड वाइल अल्कोहल अटैच करेंगे। जैसे कि हमारे पास मीथेन है, मीथेन में क्या होगा हमारे पास -N क्या बन जाएगा -N प्लस YL यानी कि मिथाइल एंड ऐड कर देंगे अल्कोहल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा CH4 से जो हमें अल्कोहल मिलता है CH3OH, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ऐसे ही हम इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट सिस्टम हमारे पास क्या है कार्बिनोल सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम क्या है कार्बिनोल सिस्टम। कार्बिनोल सिस्टम में क्या होता है, हम हमारे अल्कोहल को एज ए डेरिवेटिव ऑफ मिथाइल अल्कोहल अज्यूम करते हैं, एज ए डेरिवेटिव ऑफ मिथाइल अल्कोहल यूज करते हैं। मिथाइल अल्कोहल्स को हम कार्बिनोल भी बोलते हैं, यानी कि इसी वे में CH3OH हमारा क्या हो जाएगा कार्बिनोल, CH3CH2OH क्या हो जाएगा मिथाइल कार्बिनोल एंड नेक्स्ट इज CH3CH2CH2OH। अब इसको हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, ये हमारा ग्रुप क्या है कार्बिनोल, कार्बिनोल के आगे क्या है CH3CH2 यानी कि इथाइल कार्बिनोल। नेक्स्ट क्या हो जाएगा CH3CH OH CH3CH3 यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल कार्बिनोल। नेक्स्ट हमारे पास आता है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, लेकिन समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, नेम द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दैट कंटेन्स द कार्बन एटम बियरिंग द ग्रुप एंड ड्रॉप द फाइनल E from the alkane name and add the suffix OL to give the root name। सेकेंड रूल क्या है, नंबर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को नंबरिंग देनी होगी और किस वे में देनी होगी कि हमारे फंक्शनल ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लोवेस्ट नंबरिंग मिले। नेक्स्ट क्या है
नेम ऑल दी सब्स्टिट्यूएंट, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट उसके साथ ऐड हो उनको नेमिंग देनी है और नंबरिंग देनी है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें इस मॉलिक्यूल का, यहाँ पर क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी, 1 2 3 एंड 4, 4 में भी अप और राइट डाउन, सेम सिस्टम है, यानी कि 1 2 3 एंड 4। अब नंबरिंग कैसे देनी होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने सिलेक्ट कर ली है, नंबरिंग कैसे देंगे कि हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। लोवेस्ट नंबर कहाँ से मिलेगा, यहाँ से चलेंगे तो हम, या अगर इस कार्बन से चलते हैं तो OH ग्रुप को, यानी कि जिस कार्बन पे अटैच है वो 3 आएगा, लेकिन यहाँ से 2 है। ओके, इसके अलावा अब नेमिंग इसकी कैसे होगी, 1 ब्रोमो 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, ये हमारा है IUPAC नोमेनक्लेचर। इसके अलावा अगर हमें साइक्लिक एल्कोहल्स दिए हों तो हमें एक प्रीफिक्स यूज करना होगा। प्रीफिक्स क्या होगा, साइक्लो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेनॉल एंड ट्रांस 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनोल, हमें प्रीफिक्स क्या यूज करना होगा, साइक्लो। IUPAC नोमेनक्लेचर के ही कुछ और एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पर, जिन्हें आप बाद में देख लेना। इसके अलावा हमारा जो OH फंक्शनल ग्रुप है वो एज ए हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा, कब, अगर हमारे मॉलिक्यूल में इससे फर्दर हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। अगर हमारे OH मोइटी के साथ साथ मॉलिक्यूल में हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमारा OH ग्रुप एज ए हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल दीज 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, trans 3 2 हाइड्रोक्सी इथाइल साइक्लोपेंटेनॉल एंड दिस वन। अब हम ये कैसे पता चलेगा कि ये हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है या लोअर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, वो हम ये इस टेबल से भी रिमाइंड कर सकते हैं। एसिड, एस्टर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स अगर मोइटी प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में तो हमारा OH ग्रुप एज ए हाइड्रोक्सी ग्रुप यूज होगा, एज ए हाइड्रोक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा और उसकी नेमिंग इस तरीके से होगी। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, लोअर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल्स। आइसोमेरिज्म्स इन एल्कोहल्स, एल्कोहल्स जनरली 3 तरह के आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, इफ द आइसोमर्स कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ carbon atoms in their chain, if the isomer contains different number of carbon atoms in their chain। नॉर्मली चेन आइसोमेरिज्म वहीं से होगा जहां हमारे पास 4 या 4 से ज्यादा कार्बन एटम्स एग्जिस्ट करेंगे, जैसे कि इस मॉलिक्यूल में C4H10O, C4H10O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, C4H10O। इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ब्यूटेन 1 ओल, और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि हमारा ये क्या शो करता है, चेन आइसोमेरिज्म। ओनली डिफरेंस क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर चेन। यहाँ हमारे पास चेन में कितने कार्बन एटम है, 3, और यहाँ हमारे पास कितने कार्बन एटम है, चेन में 4 कार्बन एटम। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, पोजीशन आइसोमर, इफ द आइसोमर हैव OH ग्रुप F at different location in the chain, if isomer have OH group at different location। ये आइसोमेरिज्म सिर्फ वही एल्कोहल शो करते हैं जहां 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल we have propane 1 ol and propane 2 ol, OH group at different position, position 1 and position 2। मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, C3H8O, C3H8O। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म क्या था, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इफ द आइसोमर इज डिफर इन द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, इफ आवर आइसोमर्स आर डिफर इन द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल C2H6O, molecular formula C2H6O can be represented as ethyl alcohol and dimethyl ether। फंक्शनल आइसोमेरिज्म सिर्फ वही एल्कोहल शो करेंगे जहां हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा कार्बन एटम एग्जिबिट हो, हमारे मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज्यादा कार्बन एटम हो। फॉर एनी क्वेरी और सजेशन यू कैन राइट अस ऑन HOD Chemistry GCW Atelier @gmail.com।
थैंक्स।